Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Teaching Grammar Rocks. Dear students, आज हम assertive sentences को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. So let's start the lesson. Dear students, हमारे पास ये एक सेंटेंस है. He said to me, I teach you English. हमने सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर देखना है कि हमारे पास यहाँ पे वर्ब है said, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, रिपोर्टिंग वर्ब हम इसको कह सकते हैं. तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है ये क्या है, से. तो ये से की सेकंड फॉर्म है said. तो ये हमें बता रहा है कि ये जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है इसके अंदर पास्ट टेंस जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है. तो जब हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहली जो चेंज हमने देखनी है वो इस वर्ब के अंदर चेंज है. तो इसको हमने डिटेल से देखा था कि सेड टू को हमने चेंज कर देना है टोल्ड के अंदर. तो ये हमारे पास बन जाएगा ही टोल्ड मी. ये सबसे पहली चेंज है कि इस वर्ब को हमने चेंज करना है. तो सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड के अंदर. और अब यहाँ पे जो दूसरी चेंज है वो है इन्वर्टेड कामास. तो असर्टिव सेंटेंसेस की जब हम बात करेंगे तो कामास की जगह पे हमने यहाँ पे लगा देना है दैट. ही टोल्ड मी दैट. ये सेड टू पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा टोल्ड के अंदर. कामास की जगह पे हमने क्या लगा देना है, दैट. तो ये दो चेंजेस हैं जो कि इन रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर की जाती हैं. एक तो वर्ब की तब्दीली है और दूसरे नंबर पे इस कामास की चेंज है. कामास को हमने चेंज करना है. अब कामास को चेंज करने के बाद हम यहाँ पे इंटर हो जाते हैं इस सेंटेंस का जो दूसरा हिस्सा है जिसको हम नाम देते हैं रिपोर्टेड स्पीच का. तो इसके अंदर भी हमने तीन चेंजेस जो है वो हमने करनी होती हैं उसके रूल्स के हिसाब से. तो सबसे पहली जो चेंज है वो है सब्जेक्ट. यहाँ पे आई जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है और अगर पर्सन की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है. अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर सब्जेक्ट आपके पास फर्स्ट पर्सन हो तो उस फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज करना है जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो बाहर वाली स्पीच है उसके सब्जेक्ट के साथ. ये पॉइंट जो है ये याद रखने वाला है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हमारे पास फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी, ये अगर हमारे पास होंगे, फर्स्ट पर्सन होंगे, तो हमने उसको चेंज करना है सब्जेक्ट के साथ. जो कि सब्जेक्ट कौन सा, रिपोर्टिंग स्पीच वाला. तो इस आई को हम चेंज करेंगे इस ही के साथ. जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके साथ हम इसको चेंज करेंगे. मीन इस ही की जगह, इस आई की जगह पे क्या आ जाएगा, ही. तो सेंटेंस हमारे पास क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट. यहाँ पे हम इसको पहले चेंज कर चुके थे, ही टोल्ड मी दैट. अब कमाज की जगह पे दैट आ गया. अब सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज करना है बाहर के सब्जेक्ट के साथ. तो इस आई की जगह पे क्या आ जाएगा, ही. आई की जगह पे हमने क्या चेंज कर दिया, ही. अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमारे पास चेंज आ जाएगी वर्ब की. वर्ब को हमने चेंज करना है. टीच जो है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. हमने रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है. रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हमारे पास कौन सी फॉर्म यूज हुई है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है. पास्ट टेंस जो है वो हमारे पास यहाँ पे यूज हुआ है. तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे तो इसके अंदर भी हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो है वो यूज करनी है. जैसे यहाँ पे यूज है तो टीच की सेकंड फॉर्म आ जाएगी टॉट. ही टोल्ड मी दैट ही टॉट. यहाँ तक हो गया. अब यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर हमने दो चेंजेस कर लिए हैं. एक तो हमने पर्सन को तब्दील किया है, फर्स्ट पर्सन था उसको सब्जेक्ट के साथ हमने चेंज कर दिया है.
और दूसरे नंबर पे सेकंड फॉर्म जो है वो हमने यहाँ पे लगानी है। अब उसके बाद देखिए हमारे पास यू, ये एक और जो है वो प्रोनाउन है, पर्सन है हमारे पास। ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन का तो हमने कहा है कि हमने उसको बाहर वाले किसके साथ चेंज करना है? सब्जेक्ट के साथ। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, सेकंड पर्सन हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उस सेकंड पर्सन को हमने चेंज करना है बाहर वाले ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि अगर हमारे पास सेकंड पर्सन आ जाए यू, तो उसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो हमने चेंज करना है। ये भी पॉइंट हमने याद रखना है, जहन में रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन होगा तो उसको बाहर वाले ऑब्जेक्ट के साथ हमने चेंज करना है। तो बाहर ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी। बाहर ऑब्जेक्ट है मी, तो यू को हमने चेंज करना है मी के साथ। यू को इंटरचेंज कर देना है हमने मी के साथ, यानी यू की जगह पे क्या आ जाएगा? मी। ये सेकंड पर्सन को भी हमने चेंज कर दिया है। और एंड पे हमारे पास क्या है? इंग्लिश। तो ये हम वैसे का वैसे लिख देंगे। तो ये जो हमारा सेंटेंस था ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है। हमारे पास था ही सेड टू मी कॉमास आई टीच यू इंग्लिश, तो हमारे पास क्या बन गया इनडायरेक्ट के अंदर? ही टोल्ड मी दैट ही टॉट मी इंग्लिश। यहाँ पे जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस को जो है वो आपने जहन में रखना है कि किस तरह हमने इनडायरेक्ट के अंदर कौन कौन सी चेंजेस जो है वो हमने यहाँ पे करनी है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से बात क्लियर होगी। थैंक यू।